प्रश्न एक लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. आर्थिक प्रगति, बी. सामाजिक समानता, सी. राजनीतिक स्थिरता, डी. सभी। उत्तर डी. सभी। व्याख्या लोकतंत्र केवल राजनीतिक स्थिरता के लिए नहीं बल्कि सामाजिक समानता और आर्थिक प्रगति के लिए भी काम करता है। यह शासन का ऐसा रूप है जो लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। प्रश्न 2 राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक. नीतियों का निर्माण, बी. सत्ता की समीक्षा, सी. राजनीतिक विचारों का विश्लेषण, डी. सरकार की आलोचना। उत्तर सी. राजनीतिक विचारों का विश्लेषण। व्याख्या राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारों, अवधारणाओं और मूल्यों का अध्ययन करता है, जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय। प्रश्न 3 सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ए. थॉमस हॉब्स, बी. जॉन लॉक, सी. जीन जैक रूसो, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर डी. उपरोक्त सभी। व्याख्या सामाजिक अनुबंध सिद्धांत थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक रूसो द्वारा विभिन्न रूपों में विकसित किया गया। ये सिद्धांत समाज और सरकार के बीच समझौते की बात करता है। प्रश्न 4 न्याय का सिद्धांत किसने दिया? ए. अरस्तु, बी. प्लेटो, सी. जॉन रॉल्स, डी. मार्क्स। उत्तर सी. जॉन रॉल्स। व्याख्या जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय को समानता और निष्पक्षता के आधार पर परिभाषित किया। उन्होंने इसे वेल ऑफ इग्नोरेंस के माध्यम से समझाया। प्रश्न 5 सत्ता के पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए. मोंटेस्क्यू, बी. रूसो, सी. मैकियावेली, डी. प्लेटो। उत्तर ए. मोंटेस्क्यू। व्याख्या मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सत्ता के विभाजन का विचार दिया, जिसमें विधायक, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों को अलग अलग रखना आवश्यक बताया गया। प्रश्न 6 लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। ये कथन किसका है? ए. अब्राहम लिंकन, बी. विंस्टन चर्चिल, सी. जॉन लॉक, डी. अरस्तु। उत्तर ए. अब्राहम लिंकन। व्याख्या अब्राहम लिंकन ने इस परिभाषा के माध्यम से लोकतंत्र को परिभाषित किया, जो शासन का सबसे प्रचलित और स्वीकार्य रूप है। प्रश्न 7 राष्ट्रवाद की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रमुखता दी? ए. खेडर, बी. मैजिनी, सी. बिस्मार्क, डी. गांधीजी। उत्तर बी. मैजिनी। व्याख्या ज्यूसेपे मैजिनी ने राष्ट्रवाद को एकता और स्वतंत्रता के माध्यम से समाज को संगठित करने का विचार प्रस्तुत किया। प्रश्न 8 मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. पूंजीवाद को बढ़ावा देना, बी. वर्गविहीन समाज की स्थापना, सी. लोकतंत्र का विकास, डी. साम्राज्यवाद का समर्थन। उत्तर बी. वर्गविहीन समाज की स्थापना। व्याख्या मार्क्सवाद का उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त कर समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करना है। प्रश्न 9 समानता का सिद्धांत किस विचारक से संबंधित है? ए. जॉन स्टुअर्ट मिल, बी. मार्क्स, सी. जॉन रॉल्स, डी. रूसो। उत्तर डी. रूसो। व्याख्या रूसो ने समानता पर बल दिया और कहा कि समाज में सभी को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। प्रश्न 10 विधायक, कार्यकारी और न्यायपालिका के पृथक्करण का उद्देश्य क्या है? ए. सत्ता का केंद्रीकरण, बी. तानाशाही का समर्थन, सी. शक्ति के दुरुपयोग को रोकना, डी. प्रशासन में देरी करना। उत्तर सी. शक्ति के दुरुपयोग को रोकना। व्याख्या सत्ता का पृथक्करण विभिन्न शाखाओं में शक्ति को बांटकर दुरुपयोग की संभावना को कम करता है। प्रश्न 11 राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? ए. कानून की अनुपस्थिति, बी. अधिकारों की गारंटी, सी. मनमानी स्वतंत्रता, डी. शक्ति का प्रयोग। उत्तर बी. अधिकारों की गारंटी। व्याख्या राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता का अर्थ है ऐसे अधिकार जिनका प्रयोग व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना कर सकता है। प्रश्न 12 राजनीतिक सिद्धांत में नैतिक अधिकार किसे कहा जाता है? ए. सामाजिक मान्यता प्राप्त अधिकार, बी. विधिक अधिकार, सी. प्राकृतिक अधिकार, डी. आर्थिक अधिकार। उत्तर सी. प्राकृतिक अधिकार। व्याख्या प्राकृतिक अधिकार वे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता। प्रश्न 13 साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. निजी संपत्ति का संरक्षण, बी. संपत्ति का समान वितरण, सी. बाजार का विस्तार, डी. सरकार का नियंत्रण समाप्त करना। उत्तर बी. संपत्ति का समान वितरण। व्याख्या साम्यवाद का उद्देश्य समाज में समानता और न्याय स्थापित करना है, जिसमें संपत्ति का समान वितरण महत्वपूर्ण है। प्रश्न 14 न्याय की परिभाषा किसने हर व्यक्ति को उसका हक देना दी? ए. प्लेटो, बी. अरस्तु, सी. जॉन रॉल्स, डी. रूसो। उत्तर बी. अरस्तु। व्याख्या
अरस्तु के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसके गुण और आवश्यकता के अनुसार उसका हक देना। प्रश्न 15 उदारवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? ए स्वतंत्रता और समानता, बी आर्थिक असमानता, सी शक्ति का केंद्रीकरण, डी सामूहिक अधिकारों की उपेक्षा। उत्तर ए स्वतंत्रता और समानता। व्याख्या उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों पर आधारित है। ये सरकार के हस्तक्षेप को कम से कम करने की वकालत करता है। प्रश्न 16 लोकतांत्रिक समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए तानाशाही की स्थापना, बी लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद लागू करना, सी पूंजीवाद का समर्थन, डी सामाजिक असमानता बढ़ाना। उत्तर बी लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद लागू करना। व्याख्या लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है कि लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक और सामाजिक समानता लाई जाए। प्रश्न 17 सार्वभौमिक मताधिकार का क्या अर्थ है? ए केवल पुरुषों को मतदान का अधिकार, बी केवल शिक्षित लोगों को मताधिकार, सी सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार, डी केवल धनी वर्ग को मताधिकार। उत्तर सी सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार। व्याख्या सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि जाति, धर्म, लिंग या धन के भेदभाव के बिना सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार हो। प्रश्न 18 राजनीतिक सत्ता का स्रोत कौन होता है? ए जनता, बी सरकार, सी सेना, डी न्यायपालिका। उत्तर ए जनता। व्याख्या लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता का मूल स्रोत जनता होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सत्ता प्रदान करती है। प्रश्न 19 पंचायती राज की स्थापना का उद्देश्य क्या है? ए ग्रामीण क्षेत्रों का केंद्रीकरण, बी तानाशाही को बढ़ावा देना, सी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन, डी शहरीकरण को बढ़ावा देना। उत्तर सी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन। व्याख्या पंचायती राज ग्रामीण स्तर पर स्वशासन सुनिश्चित करता है, जिससे विकास में भागीदारी बढ़ती है। प्रश्न 20 सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? ए कानून की अनुपस्थिति, बी अधिकारों की उपलब्धता, सी शक्ति का उपयोग, डी सामाजिक असमानता। उत्तर बी अधिकारों की उपलब्धता। व्याख्या सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए संसाधन और अवसर दिए जाएं। प्रश्न 21 राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए राजनीति के ऐतिहासिक पहलुओं का अध्ययन, बी राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण और समाधान, सी सत्ता और संसाधनों का वितरण, डी सभी विकल्प सही हैं। उत्तर बी राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण और समाधान। व्याख्या राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य राजनीति के मूल सिद्धांतों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और सत्ता के सही उपयोग का अध्ययन करना और उनके समाधान के लिए मार्गदर्शन देना है। प्रश्न 22 सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए थॉमस हॉब्स, बी जॉन लॉक, सी जीन जैक रूसो, डी सभी ने। उत्तर डी सभी ने। व्याख्या सामाजिक अनुबंध सिद्धांत ये बताता है कि समाज और सरकार के बीच एक अनुबंध होता है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक रूसो ने अलग अलग दृष्टिकोणों से इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। प्रश्न 23 साम्यवाद के जनक कौन हैं? ए प्लेटो, बी कार्ल मार्क्स, सी मैक्स वेबर, डी एडम स्मिथ। उत्तर बी कार्ल मार्क्स। व्याख्या साम्यवाद कम्युनिज्म का मूल विचार कार्ल मार्क्स ने दिया, जिसमें वर्गहीन समाज और उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। प्रश्न 24 वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? ए जॉन स्टुअर्ट मिल, बी फ्रेडरिक एंगेल्स, सी कार्ल मार्क्स, डी प्लेटो। उत्तर सी कार्ल मार्क्स। व्याख्या कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में आर्थिक असमानता वर्ग संघर्ष का कारण बनती है। ये पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष की व्याख्या करता है। प्रश्न 25 राजनीति को किसने सत्ता का अध्ययन कहा है? ए मैक्स वेबर, बी हेरोल्ड लास्की, सी हेरोल्ड डी लासवेल, डी अब्राहम लिंकन। उत्तर सी हेरोल्ड डी लासवेल। व्याख्या हेरोल्ड डी लासवेल ने राजनीति को कौन, क्या, कब और कैसे पाता है के रूप में परिभाषित किया, जो सत्ता के अध्ययन पर केंद्रित है। प्रश्न 26 लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है? ए अल्पसंख्यक का शासन, बी बहुमत का शासन, सी तानाशाही का अंत, डी धार्मिक स्वतंत्रता। उत्तर बी बहुमत का शासन। व्याख्या लोकतंत्र बहुमत के शासन का सिद्धांत है, लेकिन इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी की जाती है। प्रश्न 27 समानता का सिद्धांत किनके लिए महत्वपूर्ण है? ए साम्यवाद, बी लोकतंत्र, सी पूंजीवाद,
डी तानाशाही, उत्तर बी लोकतंत्र। व्याख्या, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं, जिससे समानता का सिद्धांत सुनिश्चित होता है। प्रश्न 28, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? एक सामाजिक बंधनों का अभाव, बी राजनीतिक अधिकार, सी सोचने और कार्य करने की स्वतंत्रता, डी केवल कानूनी स्वतंत्रता। उत्तर सी सोचने और कार्य करने की स्वतंत्रता। व्याख्या, स्वतंत्रता का अर्थ है किसी बाहरी दबाव के बिना अपनी इच्छानुसार सोचने और कार्य करने का अधिकार। प्रश्न 29, सत्ता के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? ए थॉमस हॉब्स, बी मॉन्टेस्क्यू, सी रूसो, डी जॉन लॉक। उत्तर बी मॉन्टेस्क्यू। व्याख्या, मॉन्टेस्क्यू ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत दिया ताकि सत्ता का दुरुपयोग न हो। प्रश्न 30, कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए राजस्व बढ़ाना, बी सामाजिक और आर्थिक न्याय, सी सैन्य शक्ति में वृद्धि, डी राजनीतिक स्थिरता। उत्तर बी सामाजिक और आर्थिक न्याय। व्याख्या, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना और समाज में न्याय को बढ़ावा देना है। प्रश्न 31, सार्वजनिक संपत्ति की अवधारणा किससे संबंधित है? ए समाजवाद, बी पूंजीवाद, सी तानाशाही, डी उपनिवेशवाद। उत्तर असमाजवाद। व्याख्या, समाजवाद में सार्वजनिक संपत्ति पर जोर दिया जाता है ताकि सभी के लिए समान संसाधनों का वितरण हो। प्रश्न 32, लोकतंत्र का आधार क्या है? ए धन और शक्ति, बी न्याय और समानता, सी केवल बहुमत, डी धार्मिक स्वतंत्रता। उत्तर बी न्याय और समानता। व्याख्या, लोकतंत्र न्याय, समानता और नागरिकों के अधिकारों पर आधारित शासन प्रणाली है। प्रश्न 33, ग्राम स्वराज का विचार किसने दिया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी बी आर अंबेडकर, डी सरदार पटेल। उत्तर बी महात्मा गांधी। व्याख्या, महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का विचार दिया जिसमें स्वशासन और आत्मनिर्भर गांवों की अवधारणा थी। प्रश्न 34, पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक समाजवादी समाज का निर्माण, बी आर्थिक लाभ कमाना, सी सार्वजनिक संपत्ति का विकास, डी सभी के लिए समान अधिकार। उत्तर बी आर्थिक लाभ कमाना। व्याख्या, पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व होता है और इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना है। प्रश्न 35, राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में क्यों माना जाता है? ए यह अनुभव और परीक्षण पर आधारित है, बी ये वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है, सी ये सामाजिक विज्ञान का हिस्सा है, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या, राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में माना जाता है क्योंकि यह अनुभव, परीक्षण और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। प्रश्न 36, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए केवल सत्ता का अध्ययन, बी समाज के आदर्शों का विश्लेषण, सी शासन की कार्यप्रणाली का अध्ययन, डी केवल कानूनों का अध्ययन। उत्तर बी समाज के आदर्शों का विश्लेषण। व्याख्या, राजनीतिक सिद्धांत समाज के आदर्शों, मान्यताओं और मूल्यों का विश्लेषण करता है। ये समझने का प्रयास करता है कि राजनीति को बेहतर और न्यायपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है। प्रश्न 37, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? ए जॉन लॉक, बी थॉमस हॉब्स, सी जीन जैक्स रूसो, डी सभी। उत्तर डी सभी। व्याख्या, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो ने अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया। हॉब्स ने इसे शासन के लिए आवश्यक बताया, जबकि रूसो ने इसे स्वतंत्रता और समानता के लिए आधार माना। प्रश्न 38, सार्वभौमिक मानवाधिकार किस राजनीतिक सिद्धांत का हिस्सा है? ए साम्यवाद, बी उदारवाद, सी समाजवाद, डी अराजकतावाद। उत्तर बी उदारवाद। व्याख्या, उदारवाद स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तिगत अधिकारों को प्राथमिकता देता है। सार्वभौमिक मानवाधिकारों का विचार इसी सिद्धांत से उत्पन्न हुआ। प्रश्न 39, सत्ता का विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? ए मोंटेस्क्यू, बी प्लेटो, सी अरस्तु, डी मैकियावेली। उत्तर मोंटेस्क्यू। व्याख्या, मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉस में सत्ता को विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं में विभाजित करने का सिद्धांत दिया। प्रश्न 40, साम्यवाद के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ए एडम स्मिथ, बी कार्ल मार्क्स, सी जॉन स्टुअर्ट मिल, डी थॉमस पेन। उत्तर बी कार्ल मार्क्स। व्याख्या, कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद की नींव रखी और समाज को वर्गविहीन बनाने का विचार प्रस्तुत किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है।
प्रश्न 41, अधिनायकवाद का मुख्य लक्षण क्या है? ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी केंद्रीकृत सत्ता, सी लोकतंत्र, डी समाजवाद। उत्तर बी केंद्रीकृत सत्ता। व्याख्या, अधिनायकवाद में सत्ता एक व्यक्ति या समूह के पास केंद्रीकृत होती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। प्रश्न 42, सामाजिक समानता किस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य है? ए पूंजीवाद, बी उदारवाद, सी समाजवाद, डी साम्यवाद। उत्तर सी समाजवाद। व्याख्या, समाजवाद सामाजिक समानता और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर बल देता है। प्रश्न 43, लोकतंत्र की मूल भावना क्या है? ए जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार, बी सत्ता का केंद्रीकरण, सी केवल आर्थिक विकास, डी राजशाही की स्थापना। उत्तर अब जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार। व्याख्या, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को इस प्रकार परिभाषित किया, लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सर्वोच्च होती है। प्रश्न 44, न्याय के सिद्धांत किसने दिए? ए अरस्तु, बी जॉन रॉल्स, सी प्लेटो, डी मैकियावेली। उत्तर बी जॉन रॉल्स। व्याख्या, जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस में सामाजिक न्याय के सिद्धांत दिए जो समान अवसर और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर आधारित हैं। प्रश्न 45, राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक दर्शन से अलग किसने किया? ए मैकियावेली, बी प्लेटो, सी जॉन लॉक, डी एरिस्टोटल। उत्तर अब मैकियावेली। व्याख्या, मैकियावेली ने राजनीति को व्यवहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखा, जबकि राजनीतिक दर्शन आदर्श और नैतिकता पर केंद्रित था। प्रश्न 46, किसने कहा मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी रूसो, डी जॉन लॉक। उत्तर बी अरस्तु। व्याख्या, अरस्तु ने कहा कि मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और वह समाज में रहकर ही अपनी क्षमताओं को पूर्ण कर सकता है। प्रश्न 47, शक्ति का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए लोकतंत्र, बी अधिनायकवाद, सी यथार्थवाद, डी समाजवाद। उत्तर सी यथार्थवाद। व्याख्या, शक्ति का सिद्धांत यथार्थवादी दृष्टिकोण का हिस्सा है जो मानता है कि राजनीति में शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न 48, समानता का सिद्धांत किस प्रकार के लोकतंत्र में प्रमुख है? ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी उदार लोकतंत्र, सी समाजवादी लोकतंत्र, डी साम्यवादी लोकतंत्र। उत्तर सी समाजवादी लोकतंत्र। व्याख्या, समाजवादी लोकतंत्र समानता और सामाजिक कल्याण पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। प्रश्न 49, राज्य की उत्पत्ति किस सिद्धांत पर आधारित है? ए ईश्वरीय सिद्धांत, बी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, सी शक्ति सिद्धांत, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या, राज्य की उत्पत्ति को समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं जिनमें ईश्वरीय, सामाजिक अनुबंध और शक्ति सिद्धांत प्रमुख हैं। प्रश्न 50, किसने धर्मनिरपेक्षता की वकालत की? ए महात्मा गांधी, बी नेल्सन मंडेला, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अब्राहम लिंकन। उत्तर सी जवाहरलाल नेहरू। व्याख्या, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता की स्थापना की जिससे सभी धर्मों को समान सम्मान मिल सके।